हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27 जो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको कर्व दिया हुआ है x² इज इक्वल टू 2y विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ओके, ये जो 0,5 के नियरेस्ट यानी आपको क्या बताना पड़ेगा, मिनिमम। तो आपको बताना है कि ये जो कर्व है 0,5 के नज़दीक कौन से पॉइंट पर है। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखो। आपको कर्व क्या दिया हुआ है, x² इज इक्वल टू 2y। तो हम ये 2 डिवाइड में ले लेते हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। कोई भी पॉइंट आपका किस में होता है, x y में। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, एक पॉइंट P बनाया। x को तो हमने x ही रखा, लेकिन y की जगह पर, इस y की जगह पर हमने क्या लिख दिया, x²/2। तो ये एक हमारा पॉइंट बन गया। ओके, एक पॉइंट हमने ये कर्व के ऊपर से बना लिया, एक तो x ही रखा और y की वैल्यू x²/2। दूसरा पॉइंट आपको कौन सा दिया हुआ है, 0,5। तो ये 0,5 जिसको हमने क्या ले लिया, a। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, राइट। अब दो पॉइंट से हम क्या बना सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो PA इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला हो गया फर्स्ट माइनस फर्स्ट यानी x माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये सेकेंड माइनस सेकेंड, ये हो गया, राइट। यहाँ से हम रूट निकाल देते हैं तो सामने स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 0 यानी x²। ये 2 सामने चला जाएगा, 2 5 जा 10। ओके, अब हम स्क्वायर तो रखते नहीं, तो हमने क्या ले लिया, t x²। ये स्क्वायर यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये x² माइनस 10 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट x करेंगे, dt/dx। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, ये 4 हमने बाहर निकाल लिया है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 आगे आएगा, ये एज इट इज़, और x² का डिफ्रेंसिएशन 2x, 2 2 जा 4, तो ये 4 कैंसिल, तो x² माइनस 10 और ये x, ये 2x आ गए। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो x³ हो जाएगा इंटू 10x। ओके, तो x³ एज इट इज माइनस 10x प्लस 2x माइनस 8x। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमने क्या ले लिया, 0, तो ये 0 हो गया, राइट। ओके, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमने x कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास अंदर क्या रहता है, x² माइनस 8। x इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट आपका ये हो गया, और x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। -8 उस साइड जाएगा, +8, स्क्वायर निकलेगा, प्लस और माइनस रूट लगेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा लिख सकते हैं, 4 यानी 2√2। तो x की दो वैल्यू मिल गई आपको, प्लस माइनस 2√2। ओके, तो ध्यान से देख लो, टोटल 3 वैल्यू हो गई, कौन कौन सी, 0 प्लस 2√2 एंड माइनस 2√2। अब हमने फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन था, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन था, उसको हमने सेकेंड टाइम ले लिया, तो 3 आगे आएगा, 3x² माइनस 8। अब आप क्या करोगे, आपके पास x की कौन कौन सी वैल्यू है, 0 है, प्लस 2√2 है, माइनस 2√2 है। ये तीनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नियरेस्ट यानी मिनिमम। ओके, तो ध्यान से देखना, नियरेस्ट यानी मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए आपका सेकेंड ऑर्डर का आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये हमारा सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके ऊपर से सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो हमने x की वैल्यू सेकेंड ऑर्डर में रखी, तो आंसर क्या आया, -8। लेकिन -8, लेकिन माइनस तो आपको क्या बताएगा, मैक्सिमम। आपको तो मैक्सिमम में जाना नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अब हमारे पास दो वैल्यू है, 2√2 माइनस 2√2, कहाँ पे रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर के अंदर। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, x की वैल्यू 2√2, राइट। अच्छा, आप x की वैल्यू ये भी लगा सकते हो, थोड़ी आसान रहेगा आपको, क्योंकि 2√2 का मतलब ही क्या होगा, √8। तो x की जगह पर मैंने √8 लगा दिया, तो स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 3 8 जा 24 माइनस 8 यानी कितना हो जाएगा, 16। ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रहा है, यानी आंसर आपका क्या आ रहा है, मिनिमम। तो नियरेस्ट है, तो ये वैलिड आंसर है। अब हम माइनस लगाते हैं, मतलब माइनस √8 लगाते हैं, या तो माइनस 2√2 लगाओ, दोनों बात एक ही है। तो सेकेंड ऑर्डर के अंदर हमने वैल्यू लगा ली, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, तो ये भी 16 आ रहा है, यानी मिनिमम। तो आपको प्लस 2√2 और माइनस 2√2 दोनों पे क्या मिल रहा है, आंसर मिनिमम मिल रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो, आपका पॉइंट क्या होना चाहिए, आपको नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आपकी क्या है, 2√2। आपके पास ये स्टार्टिंग में था कर्व, मैं आपको बता दूं, y इज इक्वल टू x²/2, आपको पॉइंट फाइंड करना है ना। तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2√2, y इज इक्वल टू x²/2, x की जगह पर 2√2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी आंसर 4। तो पॉइंट कौन सा हो गया, आपने 2√2 लिया था और 4 आया, तो ये आपका क्या हो गया, x
y हो गया। अब आप -2√2 रखोगे तो ध्यान से देखो x की वैल्यू -2√2, इस कर्व के अंदर हमने x की जगह पर -2√2, तो स्क्वायर माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर कैंसिल रूट कैंसिल यानी 2, 2 2 कैंसिल यानी 4, तो अब पॉइंट कौन सा आया -2√2 4। अच्छा ये दोनों वैलिड है, बट हमें ऑप्शन में ध्यान से देखो, ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, ये माइनस वाला नहीं दिया हुआ है, तो हम यही आंसर लेंगे 2√2 4। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि 2√2 4, तो ये आपका नियरेस्ट पॉइंट होगा। ओके 0.5 से नियरेस्ट पॉइंट आपका ये होगा। तो ये था 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27।